नमस्कार, मैं श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर पहली। हम थोड़ा सा समय से लेट हो गए क्योंकि सर थोड़ा बिजी थे और जान बचाना लोगों की ज्यादा जरूरत है। डिबेट और हम डिस्कशन बाद में भी कर सकते हैं। जब तंबाकू ने विश्व और दुनिया की अगर हम बात करें, उसने मास आबादी को अपनी गिरफ्त में कर लिया, तब 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह सोचा कि तंबाकू से होने वाली जो नुकसान हो रहे हैं उसको उस पे ऊपर चिंता जताई और 7 अप्रैल 1988 को अपने सदस्य देशों के साथ मिलकर वर्ल्ड नो टोबैको डे बनाया। आज 33 साल हो रहे हैं, लेकिन भारत की स्थिति यह है कि 27 करोड़ लोग अभी भी तंबाकू का सेवन करते हैं, जिसमें कि हर रोज की अगर बात करें तो 3500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है और हर साल की बात करें तो धूम्रपान से 9,30,000 लोग मर रहे हैं और तंबाकू खाने से 3.5 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। कानून भी हमारे सरकार के द्वारा बनाए गए। 2013 में कोटपा सरकार लेकर आई। उसके बाद 2019 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कानून ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध भी लेके आई। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को भी ताक पर रखकर आज भी गली मोहल्लों पर हाथों पर खैनी ठोकते हुए लोग नजर आते हैं और सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाते हुए नजर आते हैं और इसको ही अपने मॉडर्न लाइफ का हिस्सा बना लिए हैं। लेकिन ये कितना ज्यादा हानिकारक है और टोबैको फ्री एनवायरमेंट हम कैसे बना सकते हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है। आप एचओडी हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन केजीएमयू के, स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल के सदस्य और साथ ही नेशनल वॉइस चेयरमैन आईएमए एएमएस और इंचार्ज है कोविड-19 मैनेजमेंट केजीएमयू। बहुत बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए और वर्ल्ड नो टोबैको डे पर डिस्कशन करने के लिए। सबसे पहले सवाल मेरा सर ये है कि सिगरेट का धुआं और अगर हम तंबाकू की बात करें तो ये कितना ज्यादा हानिकारक होता है और इसमें क्या ऐसा पाया जाता है जो शरीर को खोखला बना देता है? देखिए श्रुति जी, दुनिया भर के रिसर्चर ने बहुत कोशिश की कि कोई एक पॉइंट निकाल लाएं कि भाई एक तंबाकू का ये पॉजिटिव इफेक्ट होता है। नहीं मिला, एकदम नहीं मिला। हालांकि रिसर्च तंबाकू पे बहुत हुई पिछले 50 साल। और दूसरी तरफ ये जो सिगरेट का धुआं निकलता है, जब इसकी धुआं की केमिकल एनालिसिस की गई जी। तो इसमें 7,000 के आसपास ऐसे केमिकल पाए गए जो सब नुकसान ही नुकसान करते हैं। उनकी फिर एनालिसिस कि शायद कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो फायदा मत करता हो, कुछ तो फायदा करता हो, लेकिन अरे कोई ऐसा ही हो जिससे रात को सपना ही एक अच्छा दिख जाए, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो 7,000 केमिकल्स इसके एनालिसिस में पाए गए और एक भी अच्छा फायदा नहीं मिला। और लगभग 70 केमिकल इसमें ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कैंसर को न्योता देते हैं, कैंसर की गारंटी देते हैं आपको। तो आप सोच लीजिए कि ना तंबाकू में कोई अच्छी चीज है, ना बीड़ी में कोई अच्छी चीज है, ना सिगरेट में कोई अच्छी चीज है, और फिर भी जनता जो है इसके पीछे पागल हुई है। कोरोना जैसी महामारी ने जहां सांस और फेफड़े को दुरुस्त रखना चाहिए उसकी इंपॉर्टेंस बता दी, लेकिन अब ये देखा गया है कि सिगरेट हुआ, बीड़ी हुई, खैनी हुई, तमाम अन्य पदार्थ हैं सेवन करने के लिए, लेकिन अब ये रिसर्च में निकल के आया है कि 50% कोरोना वायरस उनको ज्यादा संक्रमित करती है जो इन सब का सेवन करते हैं। वो कैसे? जी, तो हमारा लंग्स जो है वो सबसे सॉफ्ट, फास्टेस्ट एंड इजीली एक्सेसिबल टारगेट है कोरोना वायरस के। तो लंग्स के अलावा नाक है, गला है, आंख है, ब्रेन है, पेट है यानी आंतें हैं, किडनी है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। 9 ऑर्गन के करीब बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। छोटा मोटा मतलब एक्सप्रेशन। अब ये टोबैको और स्मोक क्या करता है कि इससे ये खाद पानी का काम करता है ACE2 रिसेप्टर्स में। तो कोरोना को तो अच्छा है कि उसके लिए उसको प्रोडक्शन फर्टिलिटी तो उसको जो है खाद पानी मिले हुए ACE2 रिसेप्टर मिल रहे हैं। तो ये ACE2 रिसेप्टर्स को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है, और जितने ज्यादा ACE2 रिसेप्टर ज्यादा होंगे कोविड-19 उतना ही ज्यादा शरीर में प्रवेश करेगा। जितनी ज्यादा संख्या होगी फिर और संख्या बढ़ने में मदद करेगा, और फिर यानी इसका इन्फेक्शन भी ज्यादा होगा, इसके कारण बीमारी होगी, वो भी घातक होगी, निमोनिया बहुत ज्यादा होगी, फेफड़े में जो एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा होगा। जब बीमारी की तीव्रता ज्यादा होगी तो नेचुरली हॉस्पिटलाइजेशन के रेट बढ़ जाता है। इसी के साथ मैं बहुत अगर ना जाऊं, मैं लखनऊ की बात अगर करूं तो पिछले 5-6 महीने में ये देखा कि लखनऊ के कई सारे बार में पुलिस के द्वारा छापा मारा गया और उसमें यह देखा गया कि अवैध तरीके से नशीली पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। युवा वर्ग ज्यादा पाया गया उसमें।
तो मैं जी ये बात बोल रही हूँ कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी तो हमको पता है कि टोबैको या धूम्रपान करने से या स्मोकिंग करने से होता है, लेकिन इसके साथ ही रिसर्च में भी आया कि 40 तरह के कैंसर और नपुंसक जैसी भी जी। बीमारियां सामने आ रही हैं। देखिए 1996 में, जैसे वो कहते हैं ना हम्म। आजकल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो आपको जी। विश्वास नहीं होगा, डॉक्टर सूर्यकांत ने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी संविदा पर, यानी डेली वेजर, यानी आप समझिए बंधुआ मजदूर, 3 साल मैंने हम्म। भी डॉक्टर सूर्यकांत सबको गुडी गुडी नजर आते हैं अभी, लेकिन आप पीछे हम्म। जाएंगे तो हकीकत पता चलेगी मैंने भी 3 साल यहाँ पर बंधुआ मजदूर की तरह काम किया है। मैंने संविदा पे काम हम्म। किया है 96, 97, 98। और जब मैं 96 में काम करता था तो मेरा उसी समय रुझान एक एंटी टोबैको एंटी स्मोकिंग में आ गया। मेरे गुरु थे, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया और हम लोगों ने एक हम्म। संस्था बनाई, इंडियन सोसाइटी अगेंस्ट स्मोकिंग। उसका मैं फाउंडर सेक्रेटरी रहा हूँ। गुरु जी हमारे प्रेसिडेंट थे, मैं सेक्रेटरी था। तो उत्तर प्रदेश हम्म। टेलीविजन ने एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे एस के सिंह साहब, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री जी। बनाई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम्म। मैं तो अभी संविदा में किमजेएमसी में काम कर रहा हूँ, मैं परमानेंट भी नहीं हुआ हूँ, एंड आई गॉट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग इन दैट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। वो तंबाकू जी। के खिलाफ थी और इतना मेहनत की हम लोगों ने, कैंसर के मरीजों का इंटरव्यू कराया, हमने अपने ऑफिस का इंटरव्यू दिया, एक्सरे दिखाया कि कैसे फेफड़े का कैंसर, देखिए एक्सरे में पहले कैसे दिखता है, सीटी स्कैन में कैसे दिखता है, सांस कैसे फूलती है, खांसी में खून क्या आता है, कौन कौन से लक्षण होते हैं, वगैरह वगैरह। हम्म। उसी दौरान एक मतलब एक उस समय वो चल रहे थे, एडवर्टीजमेंट चल रहे थे तंबाकू और सिगरेट के, जो जीते हैं, जो हम्म। पीते हैं वही जीते हैं, और जो हम्म। पीते हैं वही मर्द हैं, बाकी दूसरी तरफ है, मतलब ना की तरफ है। कुछ इस तरह के हम्म। एडवर्टीजमेंट जिस तरह चल रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा, उस समय हम भी बड़ा यंग थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम लड़कियों से बात करें, और हमने एक सर्वे किया गुरुजी के निर्देशन में। आप तो लखनऊ गए हैं, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, आईटी कॉलेज, इन सब की लड़कियों से पूछा कि भाई जी। अगर आप क्या चाहती हैं, आपके सपनों का राजकुमार कैसा होना चाहिए, सिगरेट वाला होना चाहिए कि नॉन सिगरेट। आपको विश्वास नहीं होगा, जब 97.6% लड़कियों ने कहा कि सपनों का राजकुमार तो छोड़ दीजिए, हम उसको देखना भी नहीं पसंद करेंगे जो सिगरेट पीता है। और जब हमने हम्म। पब्लिश किया तो लड़कों की हालत खराब हो गई। तो वो लड़के जो हम्म। जो छल्ला बना के फ्लैग घूम में रहे जो थे पीते हैं। कि शायद लड़कियां हमारे हाँ। पास ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगी, जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी, तो उनकी हालत खराब हो गई। और वो बहुत माइलस्टोन साबित हुआ, यूथ के बीच हम्म। में जो एक अट्रैक्शन बना हुआ था, उन्हें ऐसा लगता था कि हम जो है फीमेल्स के बीच में ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे अगर हम कैंपस के अंदर सिगरेट पीते हुए निकलेंगे। इसी के साथ हमने अभी युवा और अगर हम मॉडर्न क्लास सोसाइटी की बात करें, शहर की बात करें, लेकिन सर अगर हम ग्रामीण की तरफ रुख करें तो एक जी चयनित पद्धति चलती आ रही है बहुत सारे घरों में जी आज भी है कि बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, हालांकि ये अभी रिसर्च में भी आया कि 9% महिलाएं जो है वो सेवन करती हैं तंबाकू और जी धूम्रपान, तंबाकू का, और 39% जो है वो पुरुष सेवन करते हैं। लेकिन जी ग्रामीण में जो परंपरा चलती आ रही है कि हाथ पे खैनी ठोकना और मुंह में खाना और गुड़गुड़ाहट की, जी। वो हुक्का की, आज भी वो चेन को हम कैसे तोड़ सकते हैं जो एक परंपरा पद्धति चलती आ रही है? देखिए आपने कैसे हम बिल्कुल फिर। कहा, गांव पे कोरोना के कारण हमारी गांव पे बहुत रिसर्च हो गई है, गांव वालों के लिए हमने हम्म। कोरोना का अलग से इलाज भी डेवलप किया है और वो चल भी रहा है। तो देखिए गांव हम्म। वालों में हमेशा हमारा इंटरेस्ट रहा है। हाँ जी। पूरी दुनिया में जब स्मोकिंग घट रही थी शहरों में, तो गांव में यहां बढ़नी शुरू हुई। जी। दूसरा क्या हुआ कि गांव में सिगरेट की बजाय बीड़ी ज्यादा पॉपुलर है, एंड बीड़ी इज मोर हाँ हार्मफुल देन सिगरेट। और ये जो जी। खाने वाली है ये पुरुषों में ज्यादा है। अच्छा, पुरुषों ने क्या किया, पुरुषों ने देखिए दबंगई तो होती है, पुरुष प्रधान गांव में तो अभी चल ही रहा है। जब ये सर वो अभी। बच्चा आता है, अब बच्चे को चूल्हे से लेके दरवाजे तक वो बीड़ी जलाने की एक चैलेंज मिलता है। तो हाँ पहले तो जिसने जलाई बीड़ी उसी ने एक दो बार देखा कि ढंग से जली कि नहीं जली, ना बाहर से डांट पड़ेगी। तो अम्मा ठीक जो बात बना है। रही थी खाना, उसने 2-3 सुट्टा मारे। फिर लड़के ने कहा कि हाँ, रास्ते में बुझ जाएगी मेरी डांट, तो उसने बरामदे में बीच में गैलरी थी उसमें भी 2-3 उसने सुट्टे मारे ऐसे और एक कहा ले चेन लो। बनता चला गया, ऐसे एक तो वो चेन चेन क्रिएट बन के होता चले चला जाएगी, गया। इसीलिए गांव में देखिए बच्चों में यंग जो है वो जल्दी पीना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए ग्रामीण हाँ। महिलाएं भी अच्छी खासी संख्या में पीती हैं और और अपने सर पति का इसके। उनका खाने में वो खीनी खैनी वाली भी खाने लगती है। ठीक बात है। और हम सर जो ये तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने की बात कर रहे हैं, अगर हम उस चेन को तोड़ेंगे नहीं तो फिर हम कैसे इस तरफ आगे बढ़ पाएंगे? देखिए सबसे बढ़िया तो माहौल दिया है कोरोना ने। मैं आपको बता दूं हाँ। लॉकडाउन, एक स्टडी मैंने अपने आर्टिकल में दी है कि कोविड के दौरान दुनिया में 10 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने तंबाकू बीड़ी सिगरेट को छोड़ तंबाकू दिया। सोचिए छोड़ा है, 10 लाख, बिल्कुल। बड़ी नंबर, बड़ी संख्या है। हाँ जी, हमारे हाँ यहाँ जी। भी हमने हमने देखा है कि जो मरीज भर्ती हो जाता है, जब उसको नहीं मिलती है
अरे वो कहाँ, वो हाँ, तो जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहा होता है, बचेंगे कि नहीं बचे, तो बीड़ी सिगरेट उस समय कहाँ याद आएगी उसको, और आएगी भी बिल्कुल तो बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत वार्ड में तो उसको जाने नहीं देंगे, हम्म, जो देगा उसकी नौकरी चली जाएगी। तो ठीक है सर। जब उनको नहीं मिली, 1 महीना भर्ती रहे, नहीं मिली, तो धीरे धीरे छूट जाती है। पिछले लॉकडाउन में बहुत लोगों की छूटी, जो हम्म हॉस्पिटलाइजेशन हुए उन पेशेंट अटेंडेंट की बहुत छूटी। तो काफी हम्म कुछ कोरोना के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, नेगेटिव बहुत है, हम्म मैं मना नहीं करता हूँ। कोरोना ने इस बीड़ी सिगरेट मौका दिया है कि इस बीड़ी सिगरेट पे अगर हम थोड़ा और सख्त हो जाए, सरकार भी थोड़ी ठीक सख्त हो बात। जाए, तो यही हम्म समय है जब हम इसको काफी कुछ मात्रा में कम कर सकते अपने आप से दूर कर सकते हैं, बिल्कुल। और इसी के साथ हैं। जी इस बार का जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, उसका थीम है कि जी। कमिट टू क्विट, यानी कि छोड़ने के लिए यस। प्रतिबद्ध। लेकिन जैसे अभी जी आपने कहा कि कोरोना में 10 लाख लोगों ने, सॉरी, बीड़ी सिगरेट को जी त्याग किया है, क्योंकि लॉकडाउन था, मिल ही नहीं रहा था, तो वो सेवन किस बात का करेंगे। जी लेकिन सर आज भी जी हम देखें तो टीवी स्क्रीन में होर्डिंग्स पे जुबा केसरी जैसे एड्स चल रहे हैं। ये कहा जाता है मुंह में जी रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, इस तरह के एडवर्टीजमेंट जी जो चल रहे हैं। तो आपको लग रहा है, और जो अलग अलग आज भी सर हम ये कहते हैं कि स्कूलों के पास, विद्यालयों के पास वो गुमटी नहीं लगनी चाहिए सिगरेट की, तंबाकू की, लेकिन आज भी जी गली मोहल्ले चौराहे पे हम इसकी गुमटियां, मैं खुद देखती हूँ सर, गुमटियां नजर आती हैं। तो जब तक जो गुटखा बेचने के जो अलग तरीके, जहरीली पदार्थों को बेचने के जो अलग अलग तरीके ढूंढ लिए गए हैं, और उसके सेवन करने को भी, आपको लग रहा है फिर हम इसको कमिट कर पाएंगे, कमिट टू क्विट, इसको कंट्रोल कर पाएंगे, इस तरफ आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है श्रुति जी। मैं आपको बताऊं, कोटपा हाँ के अंदर ऐसे 5 प्रोविजंस हैं जिसमें यह है हाँ। कि स्कूल के 100 मीटर के दायरे में आप दुकान नहीं खोल सकते हैं। आप जो है हम्म ये बिस्किट अगर टॉफी बेच रहे हैं तो उसके साथ सिगरेट नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि बच्चे बिस्किट खरीदने आएंगे और उसके साथ आप सिगरेट रखे हुए हैं, तो ये गलत है। आप लूज हम्म सिगरेट नहीं बेच सकते, मतलब पूरा पैकेट दीजिए, लूज नहीं। जैसे बच्चे के पास पैसे कम होते हैं तो उसने कुछ टॉफी ली और एक सिगरेट ले ली और लेके चला गया। तो इस तरह के बहुत सारे नियम बने हैं। लेकिन क्या है, हमारे देश में रूल्स तो बहुत है, उनका एनफोर्समेंट में कमी रह जाती है। स्मोकिंग, सेकंड स्मोकिंग जैसे वर्ड भी लोगों को आते हैं। लेकिन आज भी मैं जी अगर अपनी बात करूं तो बहुत सारे लोगों को मैं भी देखती हूँ कि सामने अगर सिगरेट जल रही है तो मैंने बहुत सारे लोगों को, अरे कुछ नहीं होगा, छोड़ो, जाने दो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे मेरे को कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं। लेकिन फर्क पड़ता है। और इसके साथ ही मेरा सवाल ये भी है कि सिगरेट जो छोड़ देते हैं उनके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, पैसिव और सेकंड जी। स्मोकिंग क्या है, और जो सिगरेट छोड़ देते हैं उनकी बॉडी में छोड़ने के बाद क्या सिम्टम्स आते हैं? देखिए, पहले मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड स्मोकिंग के बारे में बताता हूँ। जब हम्म कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो 30% धुआं उसके अपने फेफड़े में चला जाता है, ठीक है, और वो हाँ कुतर्क भी देता है, पैसे मैंने खर्च किए, शरीर अपना बर्बाद कर रहा हूं तुमसे, मतलब बिल्कुल। मतलब है। हाँ बिल्कुल, आप ऑब्जेक्ट करिए, कहना मतलब है, कहना मान्यवर हाँ। आप 30% धुआं ले रहे हैं, 70% कहाँ गया? सत्तर हमारे परसेंट अंदर। तो वी आर बाउंड टू इनहेल इट। हम लोग बिल्कुल। मजबूर हैं आपके इस 70% को पीने के लिए। तो क्यों नहीं, मतलब हाँ। हमें बिल्कुल मतलब है। और ये जो हम्म सेकेंड हैंड स्मोकिंग या जो पैसिव स्मोकिंग है, इट इज इक्वली हार्मफुल एज फर्स्ट हैंड स्मोकिंग। तो एक्टिव बिल्कुल। स्मोकिंग हो या फर्स्ट हैंड स्मोकिंग हो, उतनी ही नुकसानदेह पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग। एक और स्मोकिंग कहते हैं, उसको कहते हैं थर्ड हैंड स्मोकिंग और एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक, यानी ईटीएस। ये ईटीएस क्या होता है? जी। पहली फर्स्ट हैंड स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग करने के बाद भी थोड़ा धुआं जो वातावरण में रह जाता है, दैट इज लेफ्ट परमानेंटली इन द एनवायरमेंट एंड इट हैज स्पॉइल्ड योर एनवायरमेंट। उसने हाँ। एनवायरमेंट को प्रदूषित कर दिया है और उसका नाम है एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक। तो बहुत दूर दूर जिन्होंने उस पीते हुए आदमी को नहीं देखा, जिसने पैसिव स्मोकिंग को नहीं देखा, वो भी वो लोग इस स्मोकिंग को अपनी सांस के साथ अंदर लेते हैं, और दिस इज कॉल्ड थर्ड हैंड स्मोकिंग। अब मैं आता हूं कि हम्म आपने कहा स्मोकिंग छोड़ दी। तो पहले तो मैं हम्म बताऊं कि लोग अक्सर पूछते हैं कि साहब छोड़ने की उम्र क्या है? तो भाई, जैसे प्यार हाँ। करने की कोई उम्र नहीं होती, वैसे छोड़ने की कोई उम्र नहीं होती। एक जज बिल्कुल। साहब थे, मैंने 85 साल की उम्र में उनको छुड़वाया। कह रहे डॉक्टर सूर्यकांत बेकार वो मेहनत कर रहे हो, मैं तो भैंसा कुंड में कब्र में मेरी टांगे हैं और आप मुझ पर मेहनत कर रहे हो। मैंने कहा देखिए, ऐसा नहीं है। स्टडी कहती है केवल स्मोकिंग टोबैको जो छोड़ा जाता है, वही एक ऐसी चीज है जिसका 12 मिनट के अंदर, 12 घंटे हम्म के अंदर और 12 साल तक फायदे ही फायदे नजर आते हैं। ठीक है सर, इसके साथ ही जैसे मैंने बोला कि इस बार कमिट टू क्विट थीम रखा गया वर्ल्ड नो टोबैको का, या हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि तंबाकू मुक्त वातावरण बनाना है। मैंने आपको पहले जी बताया, इंट्रोडक्शन में मैंने आप सबसे बताया कि 2003 में केंद्र सरकार द्वारा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, जिसको जी कोटपा लेकर आई थी, और राष्ट्रीय जी कानून 2019, जिसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को डब्ल्यूएचओ की तरफ से सम्मानित भी किया गया था, ई जी सिगरेट और जी गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लेकर आई है। लेकिन सर
अभी भी हम ये देखें कि सरकारें टीवी और होर्डिंग में एडवर्टीजमेंट के तौर पर केवल दिखाती हैं कि तंबाकू और धूम्रपान का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है। आपको नहीं लगता है कि जब तक इस पे सख्ती नहीं बरती जाएगी तब तक हम टोबैको फ्री कंट्री नहीं बन पाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए, हमने अपने गार्ड को पावर दे रखी है कि भाई कोई बीड़ी सिगरेट पी रहे 200 रुपए आप काट दीजिए। अब दिक्कत है, वो गार्ड बेचारा डंडा लेके जाता है, 200 रुपए निकालो, साहब ने कहा है, अरे भैया गलती हो गई, हमका मालूम नहीं था, और इस तरह कहा। ठीक है भैया, मतलब अब गार्ड है बेचारा, पुलिस थोड़ी है। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग कोई सीबीआई के ऑफिसर थोड़ी हैं, क्या करें। बिल्कुल। लेकिन एनफोर्समेंट जो है वो, उसको पावर थोड़ी और मिलनी चाहिए, और एनफोर्समेंट करने का थोड़ा तरीका बदलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप अगर मेरे डिपार्टमेंट में आएंगे तो हमने यहाँ एक मेडिकल एजुकेशन पार्क बना रखा है। दुनिया का शायद पहला पार्क है, मुझे तो दिखा नहीं कभी, मैंने नाइट वाइट पे, आप भी सर्च कर लीजिएगा। मेडिकल एजुकेशन पार्क इसको नाम दिया। 2012 में हमने इसकी स्थापना की, ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं। इस पार्क में क्या है कि बीच में तो बैठने की जगह है, बेंच वेंच पड़ी हुई है। बाउंड्री के बाहर टीबी पर, तंबाकू पर, धूम्रपान पर, अस्थमा पर, सीओपीडी पर, अब चूंकि कोविड अभी आया तो हम उसको वो नहीं कर पाए, इसलिए कोविड की जानकारी नहीं है। मतलब हमारे लंग्स और सांस के सिस्टम की जितनी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, सबके लक्षण, सबकी जांच, सबका उपचार, सबके बारे में चित्र वित्र के साथ, पिक्टोरियल के साथ बाकायदा एक होर्डिंग लगी हुई है चारों तरफ। अब मरीज एक तरफ दिखा रहा होता है या भर्ती होता है, वो पढ़ते रहते हैं अटेंडेंट। तो यहां से 2-3 घंटे अगर किसी ने गुजारे, या 3 दिन मरीज भर्ती रहा, तो कम से कम 10-12 बीमारियों का उसका एक सेंसिटाइजेशन हो जाता है। इसी तरह हमें तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के खिलाफ गांव गांव में, घर घर में विज्ञापन के तौर पर, जैसे हमने पल्स पोलियो का एक अभियान चलाया था, गांव गांव पहुंचाएंगे नहीं भाई, 5 साल के नीचे बच्चा है तो 2 बूंद जिंदगी के पिलाना है, कितना हमने इस्तेमाल किया लोगों को। इसी तरह हमने बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए, आमिर खान को लिया, अमिताभ बच्चन को लिया, पंडित जी को लिया, मौलाना साहब को लिया, सबको लिया। तो इसमें भी हमें पंडित जी, मौलाना साहब, रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स, और इन सबको शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, हमारे साथ तो टोबैको पर इतनी सारी डिस्कशंस करने के लिए, और ये बताने के लिए कि ये सेहत के लिए कितना ज्यादा हानिकारक होता है, और अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये आपके शरीर के लिए 12 मिनट में ही आपको फायदे पहुंचाना शुरू कर देता है। इसलिए धुएं की सिगरेट के छल्ले को उड़ाकर आप अपने मॉडर्न लाइफ को ये मत समझिए कि आप रिच सोसाइटी से हैं, बल्कि आप ये सोचिए कि आप अपनी जिंदगी को मृत्यु के दर में ढकेल रहे हैं। किसी और खबर के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।